बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 15 है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो लेक्चर। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिटी ऑफ लाइट्स इज नोन, यानी जो वो रोशनियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है। सिमिलरली कुछ और एमसीक्यूज हैं। अगर इस तरह का एक मरतबा जो है वो पैटर्न रिपीट होता है ना, नेक्स्ट टाइम उसी चीज़ के रिलेटेड इसी तरह का पैटर्न आप लोगों का जो है वो पेपर के अंदर आता है, लेकिन एमसीक्यूज आप लोगों का चेंज होता है। यानी फिर उसमें आप लोगों से सकरदू के रिलेटेड, लाहौर के रिलेटेड, फैसलाबाद के रिलेटेड, इस्लामाबाद के रिलेटेड, इस तरह की चीज़ों के रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली इस्लामाबाद इज़ नोन एज द सिटी ऑफ पीस, यानी अमन का शहर इस्लामाबाद कहलाता है। इसके अलावा खूबसूरत तरीन शहर भी इस्लामाबाद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लाहौर सिटी ऑफ गार्डन। ठीक है, लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है, लाहौर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। ठीक है, हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। सिमिलरली हमारे पास है फैसलाबाद, फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सिमिलरली मुल्तान सिटी ऑफ सेंट, यानी सूफिया उलमा का जो है वो शहर हम किसको कहते हैं, मुल्तान को कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास है सकरदू, सकरदू गेट वे टू हेवन, यानी जन्नत में, जन्नत का जो है वो दरवाज़ा ये समझ लें, गेट वे समझ लें, तो ये सकरदू को कहा जाता है। सिमिलरली हमारे पास है गवादर, गवादर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल गवादर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे एक एमसीक्यूज के साथ आप लोगों के 7-8 एमसीक्यूज डिस्कस हो जाते हैं। जब इस तरह का पैटर्न एक मरतबा पेपर के अंदर रिपीट होता है, नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई एक एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर के अंदर आ जाता है। एग्जैक्ट वही एमसीक्यूज नहीं आता, बल्कि चेंज करते हैं। जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न या स्ट्रक्चर रहता है वो इसी तरह का रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, मेजर जनरल राजा अजीज़ भट्टी वाज मेरिटाइड इन द इंडो पाक वॉर ऑफ, यानी कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी वो कौन सी जंग के अंदर शहीद हुए, तो वो 1965 की जो जंग थी। ठीक है, 1965 की जो जंग थी उसके अंदर शहीद हुए। सिमिलरली जो कुछ मोस्ट फेमस और इम्पॉर्टेंट जो हैं उनके रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, यानी उनकी शहादत कब हुई, तो इसके रिलेटेड आप लोगों के पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। 100% इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह। जो टेस्ट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। बस आप लोगों ने अपना 100% देकर काम करना है। इंशाल्लाह इस बात की श्योरिटी हमारी है, आपकी सिलेक्शन कन्फर्म है। अगर आप अपने साथ मुखलिस है ना, काम करने वाले हैं, 2026 के अंदर ये समझे 110% आपकी सिलेक्शन कन्फर्म गारंटी के साथ इंशाल्लाह। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए। अगर फर्दर इसकी हम डिटेल डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वार 1948 यानी 1948 में जो सबसे पहले इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, बेसिक जो जंग हुई थी, ठीक है, तो उसमें जो है वो मेजर सरवर शहीद, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेजर सरवर शहीद जो है वो कब शहीद हुए, 1948 के वार के अंदर, यानी 1948 में उनकी शहादत हुई। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, तो ये 1965 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की जो कन्फ्लिक्ट यानी जो जंग हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। ठीक है, अकरम शहीद, तो ये 1971 की जो पाकिस्तान भारत जंग थी उनमें इनकी शहादत हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है नेक सैफ अली जंजू शहीद सियाचिन, तो ये सियाचिन जो कन्फ्लिक्ट हुआ है 1980 के अंदर, तो उनके अंदर इनकी शहादत हुई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कैप्टन कर्नल शेर खान, अच्छा इनके रिलेटेड भी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर देखा गया। ठीक है, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, तो ये कब शहीद हुए, कारगिल के जो जंग हुई थी, कारगिल की जो कन्फ्लिक्ट हुई थी 1999 के अंदर, 1999 के अंदर जो कारगिल की जंग हुई थी इंडिया के साथ, उसमें इनकी शहादत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेजर सनाउल्लाह खान शहीद, तो ये जो है वो टेररिज्म 2000 से 2010 तक इनके अंदर जो है वो टेररिस्ट था, जो टेररिज्म के अगेंस्ट था, तो उनके अंदर इनकी शहादत हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर के अंदर इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो आप लोगों ने इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है, क्या चेयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एप्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डॉग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनमें से कौन सा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है,
इसके अलावा आपको बाकी सारी की सारों को पता होना चाहिए। चेयर इसमें कौन सा नाउन है, होनेस्टी कौन सा नाउन है, एप्पल कौन सा नाउन है, डॉग कौन सा नाउन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अगर इसमें हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, हॉनेस्टी इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जो किसी क्वालिटी को, किसी फीलिंग को जो है वो शो कर रहा हो, ठीक है। यानी हमें वो चीज़ इन एक्चुअल के अंदर होती है लेकिन हम इसको टच ना कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। सिमिलरली हमारे पास कुछ नाउन है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरस्टैंड कर लिया करें ताकि आपके पेपर के अंदर इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी आ जाए, आप लोग उसको इजीली सोल्व कर लें। प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी स्पेसिफिक कोई चीज़ जो स्पेसिफाई हो, जिस तरह पाकिस्तान स्पेसिफिक नेम है ना। अब अगर मैं कह दूं कंट्री, अब हमें नहीं पता किस कंट्री की बात हो रही है। अगर अब जिस वक्त मैं बात करूंगा कंट्री की, वो मेरे पास आ जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। जिस वक्त मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो आप लोगों को एकदम से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। सो पाकिस्तान हमारे पास क्या हुआ, फिर प्रॉपर नाउन हुआ। जबकि कंट्री की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ बॉय, किसी एक लड़की की बात करता हूँ, वो मेरे पास एक कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो आप लोगों के माइंड के अंदर एकदम से वो खाका आ जाता है, यानी कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, बानी पाकिस्तान है। तो इस तरह आप लोगों को कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या चीज़ की बात करते हैं। सिमिलरली कॉमन नाउन के अंदर हम किसी भी जनरल नाम की, जनरल चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिसके अंदर हम किसी आइडिया की, किसी क्वालिटी की, फीलिंग्स या जो है उसकी स्टेट को जो है वो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम टच ना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हॉनेस्टी, लव, फ्रीडम, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, अब कलेक्टिव नाउन हमारे पास है स्पेसिफिक किसी भी चीज़ का ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों का ग्रुप जिस वक्त बनता है तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, क्लास बन जाती है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मिलकर क्लास बना लेते हैं। सिमिलरली स्पेसिफिक जो है वो अगर एक टीम बनाते हैं, स्पेसिफिक लोग जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए कहीं इकट्ठे होते हैं तो उनको हम टीम कहते हैं। तो यही इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें वो ग्रुप के अंदर हों, ठीक है, तो उन ग्रुप के अंदर हों एज ए यूनिट के तौर के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास टीम है, क्लास है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल हैं। सिमिलरली हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारे पास वो नाउन है जिससे आगे चीज़ें बनती हों, ठीक है। हमारे पास उसकी एग्जांपल है गोल्ड, वाटर, इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लेना है। तो अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या है, हॉनेस्टी है, ठीक है, जो हमारे पास एज ए फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर माई हाउस इज़, उसके अलावा यहाँ पर ब्लैंक है, देन यूर, यानी मेरा जो घर है वो आपके घर से क्या है, बड़ा है। तो अब यहाँ पर हम क्या बिग इस्तेमाल करेंगे, माई हाउस इज़ बिग देन यूर, या हम यहाँ पर यूज़ करेंगे माई हाउस इज़ बिगेस्ट देन यूर, या हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मोर बिग, या यहाँ पर यूज़ करेंगे बिगर। हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे और किस लॉजिक की बेस के ऊपर हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये चीज़ यहाँ पर समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसको कहा जाता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जब भी आप लोग के पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के रिलेटेड, उसमें आप लोगों ने सबसे पहले एमसीक्यूज के अंदर ये देखना है कि यहाँ पर कितनी चीज़ों के रिलेटेड डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ किसी एक सिंगल चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमने पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट उसकी जो है वो डिग्री यूज़ करनी है। अगर दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होगी तो हमने ऑलवेज क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपेयरिंग करेंगे दो चीज़ों को ना, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हम क्या उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। अभी ये इसकी फॉर्म है ना। सिमिलरली दो से ज़्यादा, जिस वक्त दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो हमने फिर उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है जो कि क्या हो जाएगी, बिगेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस एमसीक्यूज़ के अंदर देखें, माई हाउस, यानी ये फर्स्ट चीज़ ये है ना, एक चीज़ हमारे पास ये माई हाउस ये आ चुका है, देन योर हाउस, देन योर, इसका मतलब ये हो कि जो मेरा घर है वो आपके घर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब दो चीज़ों के बारे में डिस्कस की जा रही है। जब भी हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमने यहाँ पर कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करना है, सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करना है। जो दूसरी डिग्री है उसको हम कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। अब बिग की यहाँ पर सेकंड डिग्री कौन सी होगी, बिगर होगी, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास क्या होगी, बिगेस्ट होगी। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डिग्री क्या है, बिग है, सेकंड डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये बिगर हो जाएगी, थर्ड डिग्री हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिगेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पर हमने बिगर यूज़ करना है। बिगर हमने इसलिए यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर कितनी चीज़ों की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। माई हाउस की बात हो रही है और योर हाउस की बात हो रही है, यानी मेरा घर और आपका घर, यानी अब यहाँ पर कितनी चीज़ों की बात हो रही है, दो चीज़ों की। सो हमने इसको कंपेयर करने के लिए ऑलवेज क्या यूज़ किया है, बिगर यूज़ किया है।
सिमिलरली इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर देखें ना, अ पॉजिटिव डिग्री हम तब यूज़ करेंगे यूज़ टू डिस्क्राइब ए क्वालिटी विदाउट कंपेयरिंग, यानी हम जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बयान कर रहे होंगे किसी चीज़ को कंपेयरिंग करने के बगैर, तो हम जो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे। कंपेरेटिव डिग्री जो सेकंड होती है, यूज़ टू कंपेयर टू पर्सन आर थिंग्स एंड यूजुअली उनको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। यानी दो पर्सन या सॉरी यहीं तक है, ठीक है। ये हम आमतौर के ऊपर क्या करते हैं, दो पर्सन को, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यूजुअली हम यहाँ पर वहाँ पर देन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, और सेकंड डिग्री इस्तेमाल होगी थर्ड नंबर के ऊपर, यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, ठीक है। तो यह शो द हाईएस्ट डिग्री, यानी दो से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको आपस में कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, जो कि यहाँ पर क्या है, बिगेस्ट है। होपफुली आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, ठीक है। लार्जेस्ट भी यही है, अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। अब सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास है स्मॉलेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे छोटा सहरा कौन सा है। कार्करस डेजर्ट्स इन कनाडा, दुनिया का सबसे छोटा सहरा कौन सा है, कार्करस सहरा है, जो कि कहाँ पर है, कनाडा के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें विंडलेस डेजर्ट्स, यानी विंड हवा के बगैर डेजर्ट्स कौन सा है, आटाकामा डेजर्ट इज इन चिली, यानी ये जो हमारे पास आटाकामा डेजर्ट है जो कि कहाँ पर है, चिली के अंदर है, ठीक है। चिली अमेरिका के साथ है, बिल्कुल चिली में है। नॉन एज द विंडलेस डेजर्ट, तो इसको जो है वो विंडलेस डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर कहाँ पर है, तो अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर हर बार आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सदर दफ्तर कहाँ पर हैं, सो ये आप लोगों ने मस्ट इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान बिकम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान कब यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना। अच्छा स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो है एक एमसीक्यूज हर बार पेपर के अंदर आ जाता है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिस तरह यूएनओ है, इसके अलावा बाकी जो है ओआईसी की है, यानी इनका जो है वो पाकिस्तान मेंबर इनका कब बना। बीच में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पाकिस्तान ने छोड़ा भी था, तो इसके रिलेटेड आ जाता है पाकिस्तान ने जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जा सकता है कि उसको कब ज्वाइन किया या किस ऑर्गेनाइजेशन को कब रिज़ाइन किया, ठीक है, यानी कब से उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की करेंसी क्या है, येन जो है वो जापान की करेंसी है। तो जापान का जो है वो कैपिटल क्या कहाँ पर है, तो टोक्यो जो है वो जापान का कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड भी एक एमसीक्यूज आप लोगों का, दो एमसीक्यूज बल्कि आते हैं, एक करेंसी से रिलेटेड आता है और एक एमसीक्यूज आप लोगों का जो है वो कैपिटल से रिलेटेड आ जाता है, यानी किसी भी कंट्री का कैपिटल पूछा होता है, फिर या किसी और डिफरेंट चेंज जो कंट्री की आप लोगों से करेंसी के बारे में भी एक क्वेश्चन हर बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। सो ये आप लोग डेली बेस के ऊपर दो तीन आप लोग अपने पास एमसीक्यूज उनको लिखें, उसके बाद प्रिपेयर करें, फिर लिखें, फिर उसके बाद प्रिपेयर करें, फिर नेक्स्ट डे के ऊपर जाएँ, पिछलों को रिवाइज करें, नेक्स्ट के ऊपर जाएँ, फिर उनकी रिवीजन करें, और फिर आगे आप लोग कंटिन्यू रखें। तो इस तरह आप लोग इस दिन इन सारे के सारों को अच्छे तरह से याद कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।